ये माना जा रहा है कि सिरोली कला में 3 से 4 हजार वोट कट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी बात होगी और बड़ी संकट की बात तिलकराज बहड़ के लिए होगी। मत भूलिए कि जीत का जो फासला था वो 10,000 का था, और 7,000 5,000 वोट अगर डाइवर्ट हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे। बहड़ जी के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि अब एंटी कमेंसी वोट तिलकराज बहड़ के साथ है। उम्र भी एक बड़ी बाधा बहड़ जी के लिए बन सकती है, उनको रोकने के लिए। तिलकराज बहड़ के खिलाफ मुस्लिम समाज के नेताओं को ही राजेश शुक्ला न सिर्फ खड़ा कर रहे हैं, उन्हें मजबूत कर रहे हैं। बरेली दंगे के आरोपी किच्छा दरो निवासी भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के खासम खास करीबी गफ्फार खान जमानत पर रिहा होकर घर आ गए हैं। उन्होंने आते ही किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़ को निशाने पर लिया है। एक तरीके से उन्होंने उनको टारगेट किया है, और इसको हम सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि ललकारने का काम भी किया है। वो नहीं भूले हैं तिलकराज बहड़ को राजनीतिक विरोधी के तौर पर। कल आने के साथ ही साथ जिस तरीके की प्रेस वार्ता उन्होंने की और निशाने पर तिलकराज बहड़ को लिया, तो निश्चित तौर पर वो मुस्लिम समुदाय में तिलकराज बहड़ को खोखला करने का काम करेंगे। जो कांग्रेस की मजबूत जमीन है, जो कांग्रेस का कोर वोट है, उसको क्षतिग्रस्त करने, उसको प्रभावित करने का काम करेंगे। नहीं भूलना चाहिए कि 2022 का चुनाव करीब 10,000 वोट के आसपास से तिलकराज बहड़ ने जीता था, और राजेश शुक्ला इसलिए चुनाव हारे थे कि अपना कोर वोट वो खो चुके थे। यानी कि पूर्वांचल में ही सबसे ज़्यादा विरोध राजेश शुक्ला का हुआ था। किन कारणों से हुआ था, मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा स्पष्ट तौर पर। राजेश शुक्ला को इस बात का बेहद घमंड हो गया था कि उन्होंने हरीश रावत मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते चुनाव में 2017 में हराया था। तो कहीं ना कहीं 17 के बाद जो पूरा ट्रेंड बदला, व्यवहार बदला, आचार व्यवहार बदला सारा, खास तौर पर पूर्वांचल के लोगों के साथ राजेश शुक्ला का, उसकी खिन्नता, उसकी नाराजगी उनको 2022 में देखने को मिली। इसके अलावा पर्सनली मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना, लोगों को निशाने पर लेना, और सबसे बड़ी बात राजेश शुक्ला की हार का जो कारण था वो ये था कि उनके जो भतीजे हैं, भतीजों पर कई संगीन और गंभीर आरोप लगते रहे। यानी कि भतीजों की भी जो कार्यप्रणाली या व्यवहार रहा, वो उनकी एक हार का एक बड़ा सबक बना था। और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि करीब 40,000 के आसपास किच्छा विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज का वोट है, और वो वोटिंग का 90% के आसपास कांग्रेस को जाता है। लेकिन इस बार स्थितियां जुदा हो सकती हैं। उसकी 2 वजह हैं। पहला तो यह है कि एसआईआर के कारण माना यह जा रहा है कि सिरोली कला में खास तौर पर बड़ी तादाद में करीब 15,000 के आसपास सिरोली कला में मुस्लिम समाज का वोट है। ये माना जा रहा है कि सिरोली कला में 3 से 4 हजार वोट कट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी बात होगी और बड़ी संकट की बात तिलकराज बहड़ के लिए होगी। इसी तरीके से दरऊ में, छिनकी में, नौगांव में, मल्लपुरा में, खमरिया में, सिरोली में, ये सारे जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, आबादियां हैं, और यहाँ पर एसआईआर का फ़र्क निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। और अगर 10-1% का भी फ़र्क देखने को मिलता है, मैं कहता हूँ 10% तो बहुत बड़ी बात है, अगर 5-7% का भी एसआईआर के तहत वोट कटता है तो उसका सीधा नुकसान तिलकराज बहड़ को होना है। तो मत भूलिए कि जीत का जो फासला था वो 10,000 का था, और 7,000 5,000 वोट अगर डाइवर्ट हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे। दूसरी एक बात और भी है, जो पूर्वांचल का विरोध 2022 में राजेश शुक्ला के साथ था वो आज नहीं है। जो किच्छा शहर का पंजाबी वोट है, पंजाबी समुदाय का वोट भी है, वो काफ़ी हद तक राजेश शुक्ला के साथ नजर आ रहा है। ये जो वस्तु स्थितियां हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो हकीकत है, जो राजनीतिक चीज़ें दिख
दिख रही हैं। दूसरी बात, 2022 में एंटी कंवेंसी थी राजेश शुक्ला के खिलाफ, और इधर बहड़ जी के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि अब एंटी कंवेंसी वोट तिलकराज बहड़ के साथ है। उलट हो गया मामला। तमाम सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, जिसमें शांतिपुरी से गणेश उपाध्याय हैं और अन्य तमाम सारे नेता भी हैं, वो एक तरीके से खुली खिलाफत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तिलकराज बहड़ खुद अपनी संगठन, पार्टी, जिलाध्यक्ष उनको निशाने पर लेते रहे, उन पर आरोप लगाते रहे हैं। तो इस ऐसी स्थिति में साफ तौर पर यह देखा जाता है कि हिमांशु गावा, वो उनका पूरा जो ग्रुप है, उनके लोग हैं, वो किच्छा के अंदर निश्चित तौर पर बहड़ जी के साथ नहीं होंगे। संदीप चीमा जो पूर्व में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनका टिकट इस बार नहीं मिला कोरैया सीट से, पूरी तैयारी थी। उनकी नाराज़गी गहरी नाराज़गी, उनका तो सीधा स्पष्ट है कि वो कांग्रेस में रहेंगे भी और तिलकराज बहड़ का विरोध करेंगे भी, ये साफ तौर पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तिलकराज बहड़ की उम्र का जो मसला है, 70 साल प्लस का मसला आएगा निकल कर, और तब ये बात एक बड़ा इशू बन सकता है कि किच्छा को क्या युवा नेतृत्व चाहिए या उम्रदराज नेतृत्व चाहिए, या क्या किच्छा की जनता पसंद करेगी। तो उम्र भी एक बड़ी बाधा बहड़ जी के लिए बन सकती है, उनको रोकने के लिए, क्योंकि राजेश शुक्ला और बहड़ दोनों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 22 का चुनाव बहड़ जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, 2 चुनाव लगातार वो हारे थे, तो 22 का चुनाव उनके लिए जीतना करो या मरो की स्थिति थी और पूरा जी जान उन्होंने लगाया। सेम वही स्थिति 2027 में राजेश शुक्ला के लिए है। अगर 2027 का चुनाव राजेश शुक्ला नहीं जीतते हैं, चुनाव हार जाते हैं, तो राजेश शुक्ला की राजनीति पर फुल स्टॉप लगना तय मानिए, और अगर ये चुनाव जीतते हैं तो राजनीति परवान चढ़ेगी। तो ये 27 का चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव है, बहुत घमासान इस चुनाव में होगा। इसलिए एक दूसरे को कमजोर करने और घेरने की जो कोशिशें हैं वो युद्ध स्तर पे होंगी। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के ना भी सही राजेश शुक्ला के नेता हैं, जैसे गफ्फार खान हैं, इफ्तिखार खान हैं, इफ्तिखार मियाँ हैं, सुजाहत यार खान हैं, अभी फराह खान जिनको दर्जा मंत्री का भी खिताब मिला है सरकार से, उनके पति नवाज़ खान हैं, अमर खान हैं, किच्छा के अंदर डॉक्टर हारुल मलिक हैं, सिरोली के अंदर नासिर हुसैन हैं तो कांग्रेस के, लेकिन राजेश शुक्ला के अच्छे संपर्क में हैं, जिसान मलिक हैं और नादिम मलिक हैं, बाबू अलवी हैं, वाहिद पहलवान कुरैशी हैं, हाजी इदरीस कुरैशी हैं और कपिल मलिक हैं, इसके अलावा नाजिम मलिक हैं, और भी कई सारे नाम हैं जो मुसलमानों के नेता हैं और जो राजेश शुक्ला के साथ हैं और जो खुलकर खिलाफत इस समय तिलकराज बहड़ की कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे नेता अगर मुस्लिम इलाकों में इसी टारगेट को लेकर आगे बढ़ते हैं कि सिर्फ कुछ और नहीं करना है, या तो मुसलमानों को वोट डालने नहीं जाने देना है, उनको इस बात के लिए राजी कर लेना है, और अगर वोट डालने जाना है तो फिर वो कितने वोट आप डाइवर्ट कर सकते हैं, कितने वोट आप कांग्रेस को पढ़ने से रोक सकते हैं, कितने वोट आप भाजपा को दिलवा सकते हैं। ये पूरी कोशिश इन नेताओं की होगी अगर भारतीय जनता पार्टी से राजेश शुक्ला को टिकट मिलता है। बड़ी बात मैं यही कह रहा हूं कि गफ्फार खान के आने के बाद, जमानत से बाहर आने के बाद, अब किच्छा के अंदर खासतौर पर मुस्लिम समाज में एक स्पेशल कैंपेन चलेगा, और वो कैंपेन निश्चित तौर पर राजेश शुक्ला के दिशा निर्देशन में ही चलेगा। ऊपरी तौर पर ना भी सही, ऊपरी तौर पर संबंधों को जगजाहिर नहीं भी किया जाएगा, लेकिन अंदरूनी सपोर्ट पूरी तरीके से गफ्फार खान के साथ रहेगी राजेश शुक्ला की, और सरकार चूँकि भारतीय जनता पार्टी की है, और बड़ी बात यह है कि राजेश शुक्ला के सीधे संबंध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बताए जाते हैं, जो दिखता भी है, नज़र भी आता है। ऐसे में तमाम सारी स्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं, जितने मैंने मुस्लिम नेता बताए जो राजेश शुक्ला के संपर्क में हैं, वो तिलकराज बहड़ को कमज़ोर करने के लिए एक नई ऊर्जा, नई ताकत या नया बैकअप लेकर आगे बढ़ेंगे। और अगर 5 से 7 हज़ार वोट मुसलमानों का डाइवर्ट होता है, कांग्रेस को नहीं जाता है या वो भाजपा को चला जाता है, तो वो तो बहुत ही बेहतर होगा, सोने पे सुहागा होगा। और नहीं जाता है, मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस को नहीं पड़ता है, तो इसका सीधा दुष्परिणाम होगा तिलकराज बहड़ के खिलाफ, और फिर चुनावी स्थिति दूसरी हो सकती है। हालांकि अभी वक्त है 6 महीने का, और बहुत सारे उतार चढ़ाव अभी देखने होंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, सटीक है कि तिलकराज बहड़ के खिलाफ
मुस्लिम समाज के नेताओं को ही राजेश शुक्ला न सिर्फ खड़ा कर रहे हैं, उन्हें मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि राजेश शुक्ला को ये समझ में आ गया है कि 22 का चुनाव वो अपने कोर वोट के कारण ही हारे थे, और अगर तिलकराज बहड़ को चुनाव में पटकनी देनी है तो फिर मुस्लिम वोट को छेड़ना ही पड़ेगा, मुस्लिम वोट कांग्रेस को ना पड़े ऐसी व्यवस्था, ऐसे इंतजाम करने ही पड़ेंगे। और शायद उसी उधेड़बुन में अब आने वाला राजनीतिक गणित काम करने लगेगा राजेश शुक्ला की ओर से। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।